स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं इस वक्त एक खास चर्चा और इसका नाम है, आपको बता दें कि 10 लाख का इनाम, आतंकवाद पर लगेगी लगाम। दरअसल ये ऐलान जो आर स्वैन जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी हैं, उन्होंने इस ऐलान को किया है और इस ऐलान के पीछे मकसद साफ है। उनका कहना है कि किसी भी सूरत में हम आतंकवाद को पनपने का, फलने फूलने का मौका नहीं दे सकते। उनका यह भी कहना है कि कोई भी, यानी कि कोई किसी के खिलाफ साजिश करे, इतना भी बर्दाश्त नहीं है। कोई किसी के कत्ल में थोड़ा भी कोई किसी की मदद करे, यह भी बर्दाश्त नहीं है। चूंकि अगर ये होगा तो इसका मतलब है कि पुलिस कहीं ना कहीं नाकाम है। उनका कहना है कि कत्ल तो बहुत दूर की बात है, और जिसने कत्ल किया है या जो कत्ल करने की वारदात में जो लोग भी मददगार साबित हुए, जिन्होंने मदद की, उन्हें सबक सिखाया जाएगा। और जो नए डीजीपी हैं आर स्वैन, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हम किसी भी सूरत में हम हर साइंटिफिक वे अपनाएंगे और जो कातिल है उस तक पहुंचेंगे और कातिल के मददगारों तक भी पहुंचेंगे। तो ऐलान किया गया है 10 लाख रुपए का, 1 2 3 4 नहीं बल्कि 10 लाख रुपए का ऐलान है उस शख्स के लिए जो कोई 3 अहम मामले जो भी हालिया दिनों घटित हुए हैं, और तीनों मामले एक के बाद एक हैं। पहला मामला, दूसरा मामला, तीसरा मामला। सबसे पहले होता यह है कि श्रीनगर में ईदगाह इलाके में इंस्पेक्टर मसरूर वानी, उन पर उस वक्त आतंकी हमला होता है जब वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं। वो आज भी जख्मी हालत में है, उनका इलाज चल रहा है। डीजीपी आर स्वैन से मिलने भी पहुंचे थे, उनका हालचाल भी लिया कि इलाज किस तरह से चल रहा है। दूसरा मामला हो उसके ठीक दूसरे दिन उत्तर प्रदेश का एक मजदूर जो ईंट भट्टे में काम करता था, किसी तरह से अपनी रोजी रोटी के लिए वो जो है वहां काम करता था, वक्त गुजारता था और अपने घर वालों के लिए पैसे कमाता था, रोटियां कमाता था, लेकिन उससे आतंकवादियों ने गोली मार दी, उसकी मौत हो गई। तीसरा मामला है जो बारामूला में जो पेश आया था, जो मामला जिसमें गुलाम मोहम्मद डार जो हेड कांस्टेबल थे, उन्हें उनके घर के करीब ही गोली मार दी गई। तो इन 3 मामलों के लिए खासतौर से यह घोषणा कर दी गई है कि जो कोई भी इस बारे में कोई भी टिप ऑफ देगा, उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो पुलिस का यह ऐलान, पुलिस का यह कदम कितना इसमें मददगार साबित होगा आतंकियों तक पहुंचने में और ऐसे आतंकी हमलों को रोक पाने में, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान भी होंगे, तो इसलिए आप बने रहें। सवाल यही है कि 10 लाख का इनाम, क्या आतंकवाद पर लगेगी लगाम? और इसी के साथ हम अगले आधे घंटे बने रहेंगे चर्चा में। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे आरिस पठानिया, जो स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर बीजेपी के, और साथ ही हमारे साथ हैं शेख बशीर अहमद, सीनियर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस, और कुछ देर में हमारे साथ होंगे AK अत्री, एक्स DIG। तो हमारे साथ इस वक्त चूंकि शेख बशीर जुड़ चुके हैं। शेख बशीर साहब, सवाल यहां पर सीधा है कि 3 ऐसे हमले जो बिल्कुल हालिया दिनों होते हैं, और इसकी तारीख भी हम लगातार बता रहे हैं किस दिन क्या कौन सी घटना हुई, आप स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल हालिया घटना है जिसमें पहले दिन तो इंस्पेक्टर मसरूर वानी जो क्रिकेट खेल रहे थे, और बिल्कुल अब जब वो इंस्पेक्टर थे, छुट्टी का दिन था, क्रिकेट खेल रहे थे, इससे अंदाजा कर सकते हैं कि कितना सहज वो महसूस कर रहे होंगे, कितना अच्छा माहौल रहा होगा। उन पर आतंकवादी हमला हो जाता है, वो आज जिंदगी मौत के बीच झूल रहे हैं। दूसरा वाकया मुकेश कुमार का हो गया जो गैर स्थानीय मजदूर था। तीसरा वाकया गुलाम मोहम्मद डार के साथ हो गया, जिनको पुलिस वालों ने जो है उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है, और दरअसल उनको आतंकियों ने निशाना बनाया और उन्हें शहीद कर दिया। तो डीजीपी आर स्वैन ने ये जो ऐलान किया है 10 लाख रुपया हर उस शख्स को, हर उस जानकारी पे जो कोई छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी जानकारी हो जो इन तीनों मामलों की सुराग लगाने में मदद करता हो, उसे 10 लाख का इनाम मिलेगा। मैं सवाल आपसे यह है कि आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली चीज़ यह है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी जो है पिछले 33 साल से चल रही है, और जम्मू कश्मीर के लोग इस मिलिटेंसी में झुलस रहे हैं। इसको पैसे के ऊपर तोलना, शायद ये जो आपने बताया कि ये जो हालिया वाक़ात हुए, उन वाक़ात को मदद करने के लिए इन्होंने कहा कि जो हमारी मदद करेगा उसमें 10 लाख रुपया हम उनको दे देंगे। गवर्नमेंट की ये पॉलिसी रही है
या जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, पहले भी उनके जो सोर्सेज होते हैं उनको वो फाइनेंस करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, सारी दुनिया जानती है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस चीज को डील करने के लिए जी लोगों के जज्बात को देखना चाहिए। लोगों को, जो लोग हैं उनको प्यार देने की कोशिश करें। जो चीज कश्मीर में इस वक्त हो रही है, जो 1990 में कोई किसी खानदान में से किसी का कोई बंदा कहीं किसी जगह था, उसको भी पकड़ के ले रहे हैं और रुथलेस है एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसीज, उससे मसला हल होने वाला नहीं है। और फिर ये जो बात कर रहे हैं कि आप जी 10 लाख रुपया उसको दे देंगे जो हमें ये इंफॉर्मेशन दे देगा जी, तो मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारी एजेंसियां हैं जो इस पर काम करती हैं और वो हमेशा काम करती रहेंगी, वो कभी बंद नहीं होंगी। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि कभी कभी इस चीज का भी मिसयूज होता है। हमने खुद देखा है 1990 के बाद बहुत से लोग जो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के सोर्स होते थे, उन्होंने बेगुनाह लोगों को पिटाई करवा दी, बेगुनाह लोगों का, फिर बाद में किसी ने उनको सुना नहीं। तो मैं ये समझता हूं कि हम इनको रोक नहीं सकते हैं, 10 लाख छोड़ के 50 लाख कर देंगे, लेकिन कश्मीर के अंदर लोगों को प्यार देने की कोशिश करें। जितना प्यार लोगों को देंगे, ये मिलिटेंसी उससे खत्म होगी, ये किसी ताकत से और पैसे के बलबूते हुए खत्म नहीं होगी। लेकिन बशीर साहब, मेरा सवाल यहां पर यह है कि अभी जो मामला हुआ है, फर्ज कर ले कि इन 3 में से कोई एक शख्स आपके किसी खानदान का हिस्सा होता, फर्ज कर ले, और अगर पुलिस ये कहती है कि जी मैं जो है उसके कातिलों को ढूंढूंगा, और मैंने एक ये भी कदम किया है, तो क्या तब भी आप यही कहते? पहली चीज मुझे यह बताइए कि 1990 से लेके आज तक सिलेक्टिव किलिंग्स कितनी हुई हैं? यह कोई पहला वाकया है कि एक इंस्पेक्टर मारा? इससे पहले भी बहुत से वाकयात हुए हैं जी। हमें हर एक चीज को, जब कोई वाक़ा हो जाता है उसको तलाश करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके डिफरेंट फार्मूले यूज होते हैं, वो कौन रोकता है एजेंसीज को रोकने के लिए। लेकिन अब जब ये अनाउंस कर रहे हैं कि जी हम जो मदद करेगा 10 लाख देते हैं, अब देखते हैं वो कितना कामयाब हो जाते हैं। वो वाकया ही 10 लाख लेने वाला वाकया ही वो सही इंफॉर्मेशन देगा या कहीं गलत तो नहीं देगा? ये तो दूसरी बात हो गई ना, ये दूसरी बात हो गई। ऐसा नहीं है कि पुलिस जो है बिल्कुल ब्लाइंड फोल्डेड होगी। पुलिस भी अपने तौर पर उसको जांचने परखने की कोशिश करेगी। कोई इसे मिसलीड करना चाहता है तो उसे भी जानने पर कोशिश, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने तजुर्बे मुझे लगता है कि ऐसा होगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या ये जो जी बोले, पैसे के लालच ने पुलिस अफसरों ने गलत लोगों को पकड़ के मारा है। ये हिस्ट्री है जम्मू कश्मीर की, ठीक है, क्यों आप भूल जाते हैं? बिल्कुल, मैं इसी पे रिएक्शन ले लेता हूं। हमारे साथ आरएस पठानिया जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही एक्स डीआईजी साहब भी जुड़ चुके हैं। डीआईजी साहब, मैं आपसे रिएक्शन लूंगा, लेकिन पहले थोड़ा पॉलिटिकल रिएक्शन ले लेता हूं। आतिफ साहब, मैं आपको थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा। पठानिया जी, मेरा सवाल यहां पर यह है कि 10 लाख रुपए का इनाम इन 3 मामलों में, खासतौर से जो श्रीनगर, पुलवामा और बारामूला के जो मामले हैं, 3 दिन में 3 मामले, उसको लेकर डीजीपी आरएस ने जो घोषणा की है कि 10 लाख, पुलिस महकमे की घोषणा है कि 10 लाख का इनाम जो भी कोई टिप ऑफ देगा। बशीर साहब को लगता है कि इसका मिसयूज भी हो सकता है और कुछ लोग जो है गलत नाम बता किसी को फंसा भी सकते हैं और वो पैसे बना सकते हैं। तो आपका क्या रिएक्शन है, आरएस पठानिया? जी, आपको शायद अनम्यूट करना पड़ेगा खुद को। जी जी मेरे ख्याल से नवाब जी हाँ जी। सबसे पहले तो नमस्कार, आदाब सबको, और आपका भी धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया अपना व्यू पॉइंट रखने का। जम्मू एंड कश्मीर पिछले 6-7 दशकों से पहले तो प्रॉक्सी वार, अब डायरेक्टली पाकिस्तान की ओर से और पाकिस्तान के साथ 1-2 और जो नेबर हैं हमारे, उनके द्वारा प्रायोजित प्रसारित आतंकवाद की मार जम्मू कश्मीर झेल रहा है जी। इसमें डिफरेंट पॉलिसीज, डिफरेंट व्यू पॉइंट, डिफरेंट स्टैंड पॉइंट काम नहीं कर पाए। अब सरकार की नीति और नीति जिसने वर्चुअली ग्राउंड में जमीनी सतह पर रिजल्ट दिए, वो है 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म। जी, मैं एक सलाह, एक अनसोलिसिटेड सलाह यहाँ की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को, कि धोखे की, डबल स्पीक की, डिसीट की, या वो जिसे कहते हैं रेटोरिक की राजनीति, वो जम्मू कश्मीर में चलेगी। यू नीड टू कॉल ए स्पेड। जो भी एक जान जम्मू, या एक बूंद भी जो खून की बहेगी, वो देश के सपूतों का खून है। वो कोई किसी में जुर्रत नहीं, किसी पे कोई अथॉरिटी नहीं और कोई टॉलरेबिलिटी नहीं। भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ पहली बार नहीं हुआ, बार-बार हुआ।
हर एक जान, हर एक खून का एक जी एक कतरा कीमती है हमारे लिए। और जो भी कानून की प्रक्रिया के विरुद्ध जाने की बात करेगा, क्या सोचेगा भी सही, उसके साथ बिल्कुल उक्त ऐसा अलिया जिसे कहते हैं, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इस सब के अलावा भी अब एक नया एक यूनिफाइड जिसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक जो जीपीएस ट्रैकर, जी जो संदिग्ध लोगों को या ऑफेंडर्स को या मिलिटेंट बैकग्राउंड वाले लोगों को वो जो जीपीएस ट्रैकर लगा के भी उनकी जो इवेंट्स ट्रैक की जाती थी। देखें, आतंकवाद पूरे विश्व पे, आप हमास पठानिया का जी, मेरा एग्जाम्पल मेरा ले सवाल माफ करूं, माफ आप कीजिएगा, मैं यूएसए सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं अभी कि जो बशीर साहब को लगता है कि आपने फर्स्ट सेक्शन दे दिया, मैं आप सवाल कर रहा हूं, उनको ये लग रहा है कि इसका मिसयूज हो सकता है, कुछ लोग पैसे के लालच में किसी को गलत जानकारी दे सकते हैं, किसी गलत को फंसा सकते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, लीडिंग किसी पुलिस ऑफिसर को गलत जानकारी देना वो दंडनीय अपराध है भारतीय आचार संहिता के तहत। तो जो गलत इनाम के जिसे कहते हैं लालच में को गलत अगर सूचना देगा तो उसका वो भुगतेगा उसमें। जी मुझे लगता नहीं कोई हिम्मत जुर्रत करेगा गलत सूचना देने की। इससे एक इनपुट होगा। देखें, ये जितने भी अटैक्स करवाए जा रहे हैं ये पैसे के लालच में करवाए जा रहे हैं। ये नए लोग इन्वॉल्व करके पर ऑपरेशन का पैसा दे के उनसे यहाँ की शांति खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो ये मुझे लगता है ये कोई वो जैसे बशीर साहब इसको एक पॉलिटिकल या कुछ साथी इसको जिसे कहते हैं कि राजनीतिक एक बैकग्राउंड देने की, बिल्कुल कोई बैकग्राउंड देने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ नौजवान और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित प्रसारित एक प्रोपेगेंडा और उस प्रोपेगेंडे के साथ साथ अंधाधुंध जिसे कहते हैं पैसे का फ्लो और उनको जो गलीबल जो यूथ है उनकी गुर्बत, उनकी बेरोजगारी का फायदा लेके यहाँ पे माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। नथिंग मोर देन दैट। भारत सरकार जो देना था 6-7 दशकों में, अब मैं डिबेट के ही लंबी हो जाएगी, मैं बताऊंगा भारत सरकार ने स्पेशल स्टेटस देके भी देखा, भारत सरकार ने ठीक है, स्पेशल मैं ग्रांटेड देके भी देखा। आपसे जरा गुजारिश करूंगा कि एक बार दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं अगर पठानिया जी को, तो शायद आवाज उनके बेहतर आ सके। मैं अब रुख करता हूं एके आत्री साहब के पास जाना चाहूंगा, एक्स डीआईजी। आत्री साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो जम्मू कश्मीर पुलिस का जो की ये जो घोषणा है, जो ऐलान है कि 10 लाख रुपए का इनाम हर उस व्यक्ति को जो इन 3 मामलों में, जो हालिया जो मामले हैं जिसमें इंस्पेक्टर मसूद वानी पर हमला, मुकेश कुमार को मारा जाना पुलवामा में, और गुलाम मोहम्मद डार जो है उनको उन पर गोली चलाना, उनकी भी मौत हो जाती है, इन 3 मामलों में जो पेशरफ्त करने के लिए या इन्वेस्टिगेशन के लिए अतवी साहब को मेरी शायद अभी आवाज़ मिल नहीं पा रही। शेख बशीर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ वापस। मेरा आपसे सवाल यही है कि जिस अंदेशे का आपने इजहार किया है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, अगर उस अंदेशे को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और अगर इससे एक इन्वेस्टिगेशन में इसकी रफ्तार जो है बढ़ जाती है, जल्द से जल्द कातिल तक पहुंचा जा सकता है, तो क्या तब भी ये इसे आप सही नहीं मानेंगे? जी जी, अच्छा, मैं आतिफ साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मैं आपकी बात सुन रहा हूं। जी हाँ, बिल्कुल। अभी असल में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। अब मैं बशीर साहब इनसे एक रिएक्शन ले लेता हूं पहले। आतिफ साहब, सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा कि ये 10 लाख रुपए का इनाम पुलिस महकमे की जानिब से करना एक ऐसे राज्य में जहां पर कई तरह की मतलब एजेंसीज हैं, वहां भी अगर ये इनाम की घोषणा की जाती है तो इसका कैसा संदेश जाता है? मुझे लगता है कि जैसे कि हमारी बहुत सी एजेंसीज यहाँ काम कर रही हैं, आईपी है, हमारी लोकल सीआईडी है, और अगर उनकी तरफ से कोई इन इंसिडेंट्स के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आती है जी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वैलिड रहेगा, ऑथेंटिक होगी जी, बजाय इसके कि किसी को पैसे का लालच दे के कि भाई सुन हमें इन्फॉर्मेशन दे दो, हम आपको इतना पैसा देंगे। तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो डाउटफुल भी हो सकती है, बाइस्ड भी हो सकती है और इनकरेक्ट भी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि इसे अच्छा कि ज़्यादा फोकस किया जाए अपनी एजेंसीज के ऊपर, उन पर भरोसा किया जाए, और प्रोफेशनल लोग हैं पर इसी काम के लिए उनको लगाया गया है। अगर उनसे वो इन्फॉर्मेशन कोई आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि किसी को पैसे दे के भाई तो इन्फॉर्मेशन दे दो। वो ठीक कह रहे हैं कि उस पर बहुत सी चीज़ें होती हैं, कुछ लोग अपना जातियात बदला लेने के लिए, हिसाब बराबर करने के लिए भी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, गलत ठीक आदमी गलत आदमी के बारे में, या और भी कोई मोटिव हो सकता है, या मिसलीड कर सकते हैं एजेंसीज को। जी, तो ऑल लो
वो ऐसा भी नहीं है कि उन्हें इन्फॉर्मेशन किसी ने दे दी और एजेंसियां उसको रिलाई कर लेंगी या भरोसा कर लेंगी। उसमें भी फिल्ट्रेशन होता है, उसको भी देखा जाता है कि कहाँ तक ये दुरुस्त है, ठीक है, क्या कह रहा है, ठीक है कि नहीं है। लेकिन मेरा ये दूसरा, ये 3 अलग अलग इंसिडेंट्स है जी। आपने तीनों इंसिडेंट के लिए 10 लाख रुपए ने हमारे डीजीपी साहब ने इसका अनाउंसमेंट किया है। ये कहीं बारामूला में हुआ है, कहीं पुलवामा में हुआ, कहीं और हुआ है। श्रीनगर तो में। ये एक तरीका होता है, ये एक तरीका होता है पुलिस का जी। मिलिटेंसी फाइट करने का। ठीक है, साहब किसी को इंसेंटिव दे दे जी। तो हो सकता है कोई पैसे के लालच में कोई इन्फॉर्मेशन दे दे या बता दे। जी। अगर ये इंसिडेंट वाइज कोई इस तरह का इनाम रखते, रिवार्ड देते, तो उससे वो शायद वो काम कर जाता है, बजाय इसके कि 10 लाख। और आप बारामूला वाला पुलवामा का नहीं बता सकता, पुलवामा वाला श्रीनगर का नहीं बता सकता है। अलग अलग बंदे होंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या होगा। जी। तो वो एक पुलिस का काम करने का तरीका या एजेंसीज का एंटी मिलिट्री में काम करने का तरीका होता है। लेकिन मैं यही कहूंगा, अच्छा बेहतर यही होगा कि हमारी एजेंसीज बड़ी प्रोफेशनल है जी। और उन पे रिलाई किया जाए, बजाय इसके कि किसी को इंसेंटिव दे के, इस तरह की जो अलॉटमेंट दे के या लालच दे के, पैसे दे के इन्फॉर्मेशन दी जाए। वो उससे ये बेटर रहेगा, एजेंसी के थ्रू इन्फॉर्मेशन आना अबाउट द हैपनिंग ऑफ दिस इंसिडेंट्स एंड हु डिड इट। मुझे लगता है वो अच्छा रहेगा। ठीक है। शेख बशीर साहब, आप दोनों की प्रतिक्रिया में चाहूंगा। जो आतिफ साहब ने कहा है, जाहिर है कुछ तजुर्बा यही रखते हैं, इनके बुनियाद पे मैं दोनों का रिएक्शन चाहता हूं। शेख बशीर, पहले आप बताएं जी। आप सुन पाए आतिफ साहब को? कहा आपको कि हाँ, मैंने सुना, आतिफ साहब को सुना। ये पुलिस पर्सनल हैं और इनको प्रोफेशनल नॉलेज है। मगर मैंने आपको जो बताया, मैं 1990 से लेके 2023 इस वक्त जा रहा है, ये 33 वर्षों में बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ देखा। और जो एजेंसीज हैं वो अपने हिसाब से जो काम करती हैं, उनकी जो अपनी एक अप्रोच होती है, उसमें भी तो पैसा खर्च होता है, मगर वो एक तरीका उनका हर एक अलग अलग होता है। और मैं समझता हूं कि जब जब भी हमने ये चीज़ें की हैं कि किसी को कहा है कि भाई अगर आप किसी मिलिटेंट को पकड़ेंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा, एक ज़माने में ऐसे भी हुआ। और अगर आप मिलिटेंट को पकड़ते हैं तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। तो बहुत सी चीज़ें मेरे नॉलेज में आई हैं, बहुत से केसेस हैं। और फिर जो मैं अत्री साहब को यहाँ सपोर्ट करता हूँ कि इन 10 केसेस में आपने कहा कि भाई अगर कोई करेगा तो हम 10 लाख दे देंगे। तो 1990 से लेके इस वक्त तक जितने केसेस हैं, क्या सारे सॉल्व हो गए? उन केसेस को, उसमें भी तो पुलिस पर्सनल थे बहुत से, उसमें तो ये थे। उस वक्त क्यों अप्रोच इस तरह का अपनाए थे? अगर आप ये अप्रोच अपनाते हैं तो इसमें अप्रहेंशन है कि मिसयूज होगा। दूसरा मैं समझता हूं कि क्या गवर्नमेंट की एजेंसियां फेल हो गई, और वो फेल होने के बाद इन्होंने अनाउंस किया कि हाँ जी, जो हमें इंफॉर्मेशन दे देगा उसको हम 10 लाख रुपए दे देंगे। इसका मतलब यह है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज है वो एग्जॉस्ट हो गए। है। मैं इस पे भी थोड़ा रिएक्शन लूँ ना। पठानिया जी, मैं आपका रिएक्शन लेना चाहता हूं। जो अभी आतिफ जी ने कहा है, आतिफ सर ने कहा है, और जो अभी शेख बशीर कह रहे हैं जी, योर रिएक्शन। क्या ये समझा जाए कि हम और ज्यादा एक्टिव हो गए, या ये समझा जाए कि हम जो है मतलब ये मैसेज तो कहीं नहीं चला जाएगा उल्टा कि एजेंसीज कहीं जो है वो नाकाम साबित तो नहीं हो रही हैं? और फिर दूसरा ये कि हम इस पे भरोसा ज्यादा करने लगेंगे कि भाई हमें तो कहीं ना कहीं से आप लालच में कोई हमें बता ही देगा। जी, ऐसा है कि एजेंसीज का जो इनपुट है वो एक स्वाभाविक है कि जिम्मेदार लोग हैं, सरकार के मुलाजमीन हैं, उनका इनपुट ज्यादा क्रेडिबल होगा एज कम्पेयर टू जो लोग डायरेक्ट ऑफर करेंगे अपने आप को, वो इनपुट देंगे। लेकिन चाहे एजेंसीज का इनपुट, चाहे किसी इंडिविजुअल का इनपुट जिसने कैश रिवॉर्ड के मन में रखे को ऐसा जो इनपुट दिया है, वो कभी भी एक पठानिया जी थोड़ा ऊंचा बोलना होगा आपको, आवाज का हमारी कोशिश भी है जी। हाँ, लेकिन जी, आप भी थोड़ा ध्यान दें। हाँ, वो कोई गॉस्पेल ट्रुथ नहीं होगा पुलिस के लिए या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के लिए। वो इसे इंफॉर्मेशन को वेरियस लेवल्स पे स्कैन करेंगे, कोरिलेट करेंगे, और कोरिलेट करके जहां उसका फायदा ले सकेंगे लेंगे वो। मैं एक बारी बड़ा साफ और स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि ये बजटेंसी एक ऐसा विषय है कि जिसपे राजनीति करना, आतंकवाद, इस पे राजनीति करना देश के विरुद्ध, देश की मुख्य धारा के विरुद्ध, देश के नागरिकों के विरुद्ध और देश की संवैधानिक स्पिरिट के विरुद्ध है। आपको कौन राजनीति कर रहा है? हम सभी को कौन राजनीति कर रहा है? ट्रस्ट, हमें सरकार को ट्रस्ट करना चाहिए। कौन राजनीति कर रहा है? सभी पॉलिटिकल पार्टी। अब बशीर साहब हमारे मित्र हैं, मेरे जिसे कहते हैं हमसाया, हमारा क्षेत्र पास है उसमें। पर जिस तरीके से दबे शब्दों में ये
इस पे सवालिया निशान खड़ा करने बशीर की साहब, कोशिश आप राजनीति कर रहे हैं इस पर। यू शुड ट्रस्ट, आपको सरकार को ट्रस्ट करना चाहिए और सरकार को पूरा बशीर साहब, आप इस पर राजनीति कर रहे हैं। कहना चाहिए सरकार आप उतरे और मिलिटेंट्स को पकड़े, कैश रिवार्ड दें, सख्त से सख्त कदम उठाएं। ये पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित प्रसारित मिलिटेंसी, पठानिया जी कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मामले पर राजनीति कर रही है। नहीं हो सकती। देखिए, पहली बात यह है कि पठानिया साहब को समझना चाहिए कि ये 33 साल हो गए हैं। 33 साल में आज 3 केसेस में डीजीपी साहब अनाउंस कर रहे हैं कि जी अगर हमें कोई सोर्स मिलेगा या कोई हमें मदद करेगा तो हम जी 10 लाख रुपया उसको दे देंगे। मैं ये समझता हूं कि वो ये इंप्रेशन देना चाहते हैं कि हमारे सारे जो ऑप्शंस हैं वो खत्म हो गए हैं और अब हम 10 लाख रुपए के पर आए हैं कि किसी को 10 लाख दे देंगे और अगर वो हमारी मदद करता है। हम ये कहते हैं कि जो एजेंसियां काम करती हैं वो भी तो पैसा खर्च करती हैं जी। वो डिफरेंट एजेंसीज जब काम करती हैं उनको काम करने दिया जाना चाहिए। और कश्मीर के मसले पे बीजेपी वाले गलत रास्ते पे चल पड़े हैं। इस तरह से कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को प्यार दीजिए, प्यार से उनको अपने हाथ साथ चलाइए, ये इश्यूज आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। तो ये तो कोई बीजेपी की बात अभी चल ही नहीं रही। ये तो बात चल रही है कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस महकमा जो है उसने ये अनाउंसमेंट किया, उस पर हम आपकी राय ले रहे हैं, आपका रिएक्शन ले रहे हैं, आपका या दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज का या जो हमारे अफसरान है जो रिटायर हो चुके उनका। ये किसी पार्टी, आपको क्यों लग रहा है कि ये किसी पार्टी की तरफ से किया गया? बशीर साहब से पूछा जाए 6-7 दशकों से देखिए जी, अभी मैं पार्टी लाइन के ऊपर बहस नहीं कर रहा हूं, मैं बहस कर रहा हूं कि जो चीज ये कर रहे हैं दौरान ही तो आतंकवाद बनता है। आपने क्या प्यार से डील नहीं किया क्या बशीर साहब? आप सवाल बताएं, आप कहां चूके पहले बताएं, आपसे क्या गलती हुआ बताएं। आप कह रहे हैं प्यार से इनको डील करें, आपने क्या प्यार से नहीं डील किया क्या मिलिटेंसी को? ये किस वजह से ये खुल के ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नासूर बन के ऊपर क्या गया? आपने तो पूरे कश्मीर को रेगमांड बनाया हुआ है। वहां जो मिलिटेंट नहीं भी है उसको भी पकड़ के अंदर ठोक रहे हैं आप। जम्मू कश्मीर को लेके ये तो इस तरह से आप थोड़े चल सकते हैं। पहली चीज ये है कि आप अपना डंडे का इस्तेमाल जो कर रहे हो उससे मसला हल होने वाला नहीं है। अरे भाई, जो जम्मू कश्मीर 2019 के बाद आप कहते हैं सब कुछ ठीक हो गया, जब सब ठीक हो जाए तो ये कैसे हो रहा है? बशीर साहब, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की जान और माल का दुश्मन है, क्या करेंगे? कश्मीर के अंदर चीजें हैं उनको एड्रेस करो। कौन सा लॉजिक है? वो गोली मारेंगे, हमारे जांबाज जवानों को जिसे कहते हैं हलाक करेंगे, शहीद करेंगे, और हम प्यार करेंगे उनसे? क्या हम प्यार करेंगे उनसे? 10 लाख के बजाय 50 लाख अनाउंस करिए, कोई फायदा नहीं होगा। भाई का देश जी जी, अपने पॉइंट्स हैं, लेकिन ये जो पॉइंट यहाँ उठ रहा है कि आखिर इस कदम को उठाने की पीछे की मंशा क्या है? ये अनाउंस क्यों करना पड़ा? ये अनाउंस क्यों करना पड़ा कि 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी? क्या स्पीड लाने के लिए? क्या इस मामले में तेजी आ जाएगी? क्या इस मामले में सटीक जानकारी मिल जाएगी? मैं डीआईजी साहब आपके पास आना चाहता हूं, एक्स डीआईजी हैं एक यात्री हमारे साथ। डीआईजी साहब, आपका काफी अनुभव रहा होगा, ऐसे किसी घोषणा से क्या होता है? होता क्या है दरअसल? क्या उस मामले से जुड़े हकायक या जानकारी मिलने में तेजी आ जाती है? उसमें सटीक जानकारी मिलती है? क्या होता है? देखिए, मैं एक बात करना चाहूंगा। ये जो यहाँ राजनीतिकरण हो रहा है या राजनीतिकरण पे बात हो रही है, उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, कुछ शायद पठानिया साहब ने इशारा भी किया था कि शायद कुछ पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर में जो शायद आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहती हैं। तो मैं पठानिया साहब को बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो उग्रवादी होता है या जो टेररिस्ट होता है उसका कोई मजहब नहीं होता है। और अगर हम ये मिलिटेंसी का दौर देखें तो उसमें उन्होंने किसी को छोड़ा ही नहीं है। ना तो किसी पॉलिटिकल वर्कर्स भी लोग मरे हैं, इस पे अलग अलग पार्टीज के वर्कर मरे हैं, इन्होंने हिंदू भी मरे हैं, पंडित भी मरे हैं, मुसलमान भी मरे हैं, सरदार भी मरे हैं। तो इसलिए ये कहना है कि कोई पार्टी जो है किसी मजहब की वजह से कोई उग्रवाद को कोई बढ़ावा दे रही है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तक माना जा सकता है कि ठीक है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी है, पाकिस्तान होस्टाइल है टुवर्ड्स इंडिया, टुवर्ड्स कश्मीर, तो वो हो सकता है वो ये टेररिज्म जो है उस पर स्पॉन्सर्ड है। बट ये कहना है कि कोई पार्टी बढ़ावा दे रही है उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, वो गलत है। इसको राजनीति, या खुद ही आप कह रहे हैं कि इनका जो है इसका पॉलिटिकलाइजेशन नहीं करना चाहिए, इसको राजनीति निजी नहीं करना चाहिए इस इशू का, टेररिज्म का, जब इस तरह के वारदात होती हैं। तो अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए, पॉलिटिकल बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात रही इसके बारे में कि यार पैसे देने से, इंसेंटिव देने से क्या ये
मिलिटेंसी को करप्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। मैं फिर अपना स्टेटमेंट को फिर से रिपीट करूंगा, ये कहूंगा कि इससे ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि ये जो एजेंसीज है हमारी और बड़े प्रोफेशनल लोग हैं और इसी पे काम कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, जब से ये एजेंसीज बनी है, इसी किसी खास मकसद के लिए क्रिएट किया गया था, उन पे ज्यादा रिलाई करें। और ये भी सच है कि ये एजेंसी जो है ये भी पैसे के थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर करती है। ऐसा नहीं है कि इनको कोई आगे बता देता कि या इनका इतना अच्छा सिस्टम है कि पता चल जाता है। हाल लोग कुछ सिस्टम है जो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, इस पे मीडिया पे बताना नहीं चाहता किस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। ठीक है, वो तो लेकिन ये है कि वो भी करते हैं। मुझे लगता है कि इट्स अच्छा रहेगा एजेंसीज की इन्फॉर्मेशन में ज्यादा रिलाई किया जाए बजाय इसके कि इस तरह से किया जाए। ठीक है, पठानिया साहब आपका फाइनल कमेंट लेना चाहता हूं इस पर, क्योंकि एक्स डीआईजी ने जो कहा है मुझे लगता है उनका एक फाइनल कमेंट ही है। पठानिया साहब एक छोटा सा कमेंट आपका फाइनल, इससे इस ऐलान से संदेश क्या जाता है? मामले में तेजी आएगी, इन्वेस्टिगेशन तेज होगा, या फिर यह भी संदेश जाता है कहीं ना कहीं कि भाई हमें भरोसा करना क्यों पड़ा, क्या हम खुद पे भरोसा नहीं करते? देखिए, बिल्कुल तेजी आएगी। सरकार वचनबद्ध और कटी कश्मीर के बाद एक माहौल और एक एटमोस्फियर बनने के लिए सरकार सब प्रयास करे जिससे जम्मू कश्मीर आतंक रहित हो। आतंकवाद के लिए जी ही जम्मू कश्मीर का मानस करेगा ना कुछ। ठीक है पठानिया साहब, समय कम है हमारे पास, थोड़ा सा आपकी आवाज भी थोड़ी क्रैक हो रही है, बहुत खेद है मुझे इस बात का। शेख बशीर साहब फाइनल कमेंट, क्या मैसेज आएगा, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? पहली चीज ये है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पास्ट में भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, वो काउंटर प्रोडक्टिव हुए हैं। इसलिए जो मैं अत्री साहब को सपोर्ट करता हूं कि जो एजेंसीज हैं उनको अपने लेवल के ऊपर कन्विंस होने दीजिए कौन क्या है, और वही चीज काम आ जाएगी। जो पास्ट एक्सपीरियंस हमारा कहता है कि इससे सोसाइटी के अंदर गलत चीजें जा रही हैं, और वो जो गलत चीजें जा रही हैं उस वजह से इनको कोई फायदा होने वाला नहीं, बल्कि गलत इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएंगे। चलिए, सबके अपने अपने तर्क हैं, सबके अपने अपने तजर्बात हैं, सबके अपने अपने जो है वो बातें हैं, लेकिन दर्शकों के लिए भी ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी एक विषय के कितने पहलू हो सकते हैं। और जो डीजीपी आर.एस. स्वैन ने कहा है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हर तरह से हम इसकी जो है सुराग लगाने में लगे हैं और बहुत करीब हम इस मामले के पहुंच चुके हैं। इसमें ये जो ऐलान है 10 लाख रुपए का, ये इसमें कितना मददगार साबित होगा या नहीं होगा, ये मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में पता भी चल पाएगा, या कुछ चीज़ें बात नहीं भी आ पाती है। लेकिन जो तजुर्बात की रोशनी में एक ही आदमी साहब ने कहा है वो भी बात काफ़ी अहम है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस पर खास वक्त अपना देने के लिए, और आप बने रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ। हमें दें इजाज़त।